हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अयान और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में होने जा रहा है एक बहुत ही खास काम, क्योंकि मेरे कुछ भाई हैं जिनको शौक होता है बर्ड पालने का। और बर्ड में भाई बहुत ज़्यादातर लोग जो हैं पिजन पालने का शौक रखते हैं। फैंसी पिजन कुछ पालते हैं, कुछ भाई उड़ाने वाले पिजन पालते हैं, और कुछ भाई बिगनर होते हैं जो मेरे भाई नया नया शौक रखते हैं। और उनको एक प्रॉब्लम का भाई बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। वो मार्केट से भाई 2 पिजन या 4 पिजन ले तो आते हैं, लेकिन उनके पिजन भाई जोड़ा नहीं खाते हैं, उनके पिजन अंडे नहीं देते हैं। और भाई उनको इस बात की भी नॉलेज नहीं होती कि मैं मेल और फीमेल कैसे पहचाने। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आपको फुल डिटेल, देखो भाई पाछा चिल्ला रहा, अब क्या करें। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में आपको फुल डिटेल में मैं बताऊंगा कि भाई कैसे मेल और फीमेल को भाई पहचाने और उनका जोड़ा लगा, उनसे सक्सेसफुल ब्रीडिंग ले तो चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको अपने 2 पिजन के जोड़े दिखाता हूँ जो मैंने लगाए थे, और उनके बारे में कुछ आपको भाई जानकारी दूंगा। तो ये देखिए, सबसे पहला मेरा जोड़ा ये है जो मुझे लगाया हुआ तकरीबन दोस्तों इसको 1 महीने के आसपास हो चुका है, और इसने एक सक्सेसफुल ब्रीडिंग कर भी दी। और मैं आपको दिखाऊंगा तो दूसरी ब्रीडिंग के लिए भी रेडी है। तो ये देखिए मेल है, कितना अग्रेसिव हो रहा है। आगे देखिए, ये देखिए कितना अग्रेसिव हो रहा है। और वो कैसे डिफाइन करेंगे मेल फीमेल वो भी मैं बताऊंगा। भाई मैं फीमेल को अगर उठाऊं आपको दिखाऊं तो ये देखिए 2 अंडे यहाँ पर दोस्तों इसने ले करे हुए हैं। बहुत प्यारा सा घोंसला बना करके उसके ऊपर बैठी हुई है, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं हो रही इसको अंडे सेने में। बहुत ही प्रॉपरली अंडे से रही है ये। और मैं आपको एक और अपना जोड़ा दिखाता हूँ जो कि मैंने हाल ही में लगाया है। ये देखिए दोस्तों, हाल ही में मैंने ये जोड़ा लगाया। ये भी सेंटीनेट का ही जोड़ा है दोस्तों। ये चाइनीज कबूतर होते हैं, फैंसी पिजन में आते हैं। उनका घोंसला देखिए अभी आधा अधूरा ही बना है। और ये जो फीमेल है वो घोंसले में बैठी है। काहे के लिए बैठी मैं आपको बता दूं तो दोस्तों ये फीमेल घोंसले में इसलिए बैठी है ताकि ये यहाँ पर अंडे दे सके और अपना घोंसला सिक्योर कर सके। पहले क्या करते हैं पिजन, अंडा देने से पहले मेल जो है कुछ दिन तक जहाँ पर अंडा देना होता है फीमेल को वहाँ पर बैठ करके कुछ दिन तक जांच करता है कि यहाँ पर कोई कीड़ा वगैरह, कोई बिच्छू वगैरह, कोई सांप वगैरह तो नहीं आ रहा जो कि अंडे को नुकसान पहुँचाए। वो बैठ कर घोंसले को सिक्योर देखता है। और जब पिजन के मेल को लगने लगता है दोस्तों कि ये घोंसला बहुत ही सिक्योर है, यहाँ पर अंडे दिए जा सकते हैं, तब वो फीमेल को वहाँ बैठने की परमिशन देता है। फिर फीमेल जाके 1-2 दिन वहाँ पर मुआयना करती है और उसके बाद वो अंडे देती है। तो दोस्तों आप ये मेरा जोड़ा देख लीजिए और इनका घोंसला देख लीजिए किस तरह से मेल गुटक रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों, जब मैंने ये लगाया था, जब मैंने ये जोड़ा लगाया था, ये दोनों ही जोड़े ऊपर नीचे वाले आप देख लीजिए लगाया था, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था मेल और फीमेल का कि इनमें कौन सी मेल है कौन सी फीमेल है। मैं आपको बता दूं जो भी बड़े से बड़े कबूतरबाज होते हैं दोस्तों वो भी धोखा खा जाते हैं। अक्सर वो सोचते हैं कि भाई ये फीमेल है, लेकिन वो मेल निकलता है, और वो मेल है वो फीमेल निकलता है। तो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट में जाएँ और जिससे भी आप कबूतर खरीदें तो आप उससे पूछें मेल और फीमेल का जोड़ा कौन सा दिखा दें। और जब वो निकाल के आपको दिखाता है दोस्तों जोड़ा, आपको ये बोलता है कि ये जोड़ा है, बहुत ही बढ़िया जोड़ा, आप देख लिए। तो उन जोड़ों को आप जब साथ में रखेंगे, जब आप उनको पेयर को साथ में रखेंगे और साथ में देखेंगे कि उनका रिएक्शन क्या है दोस्तों, तो आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही उनका रिएक्शन देखने का। जैसे अगर वो लोग साथ में बैठे हैं और उनमें थोड़ा सा भी जो है मेल जो है हल्का सा बड़ा लग रहा है, फीमेल हल्की सी छोटी लग रही है, तो दोस्तों 50% चांस होते हैं कि वो मेल और फीमेल हैं, क्योंकि इनके साइज़ में भी फ़र्क हल्का होता है। लेकिन ये 50% तक ठीक होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है फीमेल भी बड़ी होती है मेल से और मेल कभी भी छोटा होता है, कभी कभी ऐसा होता है। और कभी कभी दोनों एक ही जैसे होते हैं, दोनों की ही गर्दन फूली होती है। तो 50% चांस तो ये हो गए आपके, जब वो दिखा दे तो आप उनको ले लें और उसके बाद वो ला करके आप उनको अपनी लॉफ्ट में छोड़ें और उनका बिहेवियर देखें। जैसे आप 2 पिजन लेकर के आए हैं तो आप उनका बिहेवियर दोस्तों देखें कि उनका बिहेवियर क्या है, एक दूसरे के ऊपर गुटक रहे हैं कि नहीं गुटक रहे हैं, आपस में साथ में रह रहे हैं। जैसे देखिए ये हमारी फीमेल देखिए मेल के करीब ही, अगर ये दोनों मेल होते तो कभी भी फीमेल मेल के पास नहीं जाती, वो हमेशा दूर दूर बने होते। एक इस कोने पे बैठता है, एक इस कोने पे बैठता है। अगर दोनों मेल होते, दोनों फीमेल होती तो भी इस कोने में बैठती। तो मैंने क्या किया था दोस्तों, इनको अंदाज़ा मैंने यहाँ पर बंद कर दिया था। आपको करना क्या, आपको जिस पे भी शक हो कि हाँ ये फीमेल है ये मेल है, भाई बहुत ही आसानी से आप 2 से 3 दिन अपने कबूतर को अपने घर पे लाएंगे और अपने आप रखेंगे तो आपको 10 से 15%, 20% आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये फीमेल लग रही है, ये मेल लग रहा है। तो आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं करना, इस तरह से आपको एक जाल बना लेना है, एक पिंजड़ा ले लेना है, या आपको लकड़ी का जो फल की पेटी आती है उनका एक बॉक्स बना लेना है। आपको कुछ भी
करीब इतनी बड़ी है, इससे छोटी भी होगी तो चलेगी दोस्तों, इससे छोटी भी जगह होगी तो चलेगी। आपको ले लेना है और उसमें आपको अपने जोड़े को अंदर डाल देना है। करीब आपको हफ्ता भर के लिए उनको छोड़ देना है और अंदर ही दाना पानी आपको देना है। अगर जगह इतनी बड़ी है आपके पास तो आप उनको हफ्ता भर बाहर ही मत निकालें। देखिए जैसे मैंने पानी का यहाँ इंतजाम किया, दाने का यहाँ इंतजाम किया, तो आप दाना पानी अंदर ही देते रहें और उनको बंद रखें, बाकी कबूतरों से अलग रखें। अगर आपके पास छोटी जगह है तो आप करें कि आप अपने बाकी कबूतरों को पहले खोलें और उनको खिला लें दाना पानी, और उसके बाद अपने इन कबूतरों को खोलें अकेले में और इनको दाना पानी खिला करके वापस से बंद कर दें। आप इनको ज़्यादा टहलाए नहीं, ज़्यादा उड़ाए नहीं, ज़्यादा मौका ना दे, छोड़े नहीं, क्योंकि जितनी देर ज़्यादा साथ में टाइम बिताएंगे उतना ही आपका बॉन्ड अच्छा होता जाएगा पिजन का, उतना ही अच्छा जोड़ा लगता जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप रखेंगे, फिर आप बिहेवियर देखेंगे। जैसे ही क्योंकि आप बिहेवियर देखेंगे, जैसे ही आप अपने पिजन को ले करके आएंगे और एक साथ में रखेंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पिजन गुटकते नहीं है। तो बहुत से भाइयों का क्वेश्चन आता है, भाई मेरा पिजन तो गुटक नहीं रहा है, मेरे 4 पिजन, 2 पिजन या 6 पिजन जितने भी हों, कोई भी एक दूसरे पर नहीं गुटक रहे। तो आप जब बंद करेंगे अपने पिजन को एक साथ में 2 पिजन को, तो देखेंगे आप कि 2 से 3 दिन में मेल गुटकने लगेगा। कभी 4 दिन भी लग जाता है, कभी हफ्ता भर भी लग जाता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। फिर वो मेल गुटकने लगता है जब वो फीमेल को अकेला पाता है और वो मेल ये सोचता है कि भाई हमारे पास और कोई कबूतर है ही नहीं, बस यही है जो हमारी साथी है, तो वो मेल गुटकना चालू कर देगा। और मेल ने गुटकना चालू किया तो वो अपने असली रूप में आ जाएगा मादा को रिझाने के लिए। फिर मेल जो है ना वो आपको अलग से ही दूर से, जिस दिन से मेल गुटकने लगेगा भारी आवाज में, उस दिन से मेल आपको अलग ही दिखने लगेगा, अलग ही। जैसे आप साइज देखेंगे, गर्दन अर्दन अलग से ही फूल जाएगी इसकी। और आप मादा की देखेंगे, कभी कभी क्या होता है, मादा भी गुटकती है, लेकिन मादा की गुटकने की आवाज महीन टाइप की होती है और मेल की गुटकने की भारी होती है। तो आप जब रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और उसके बाद जब आप 1 हफ्ता हो जाएगा तो ये गुटकने लगेगा, तो जोड़ा लगने की शुरुआत हो जाएगी। बहुत से मेरे दोस्त बोलते हैं कि आप 1 हफ्ते में ही जो है बंद करिए, 1 हफ्ते में जोड़ा लग जाएगा, मेल गुटकने लगा तो उसके बाद खोल दिए। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। 1 हफ्ते बाद ये गुटकना चालू करेंगे, उसके बाद भी 3 से 4 दिन ये लेंगे जोड़ा खाने में। आपको मैं दिखाऊं फिर उसके बाद जब आप हफ्ता भर अंदर बंद कर देंगे तो उसके बाद आपको पिजन कैसे आपके बाहर रिएक्ट करेंगे। तो आप ये देखिए आपको जोड़ा कैसे लगा है, लग रहा है या लगा है, कैसे आपको कंफर्म होगा। तो आप ये देखिए फीमेल को आपने जैसे ही बाहर निकाल के छोड़ा, देखिए फीमेल को आपने ये बाहर छोड़ दिया है। अब देखिए इसका मेल भी जो है बेचैन हो गया है, तो ये भी देखिए धीरे से बाहर आएगा। हम यहाँ पर बैठे हैं इस वजह से नहीं आ रहा, तो हम इसको पकड़ के निकाल देते हैं बाहर। आओ भाई, आ जाओ आ जाओ, ये देखिए आ नहीं रहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये हमने अपने जोड़े को दोस्तों ये बाहर छोड़ दिया और ये देखिए क्या कर रहा है। ये देखिए ये मादा के पीछे ही लगा हुआ है दोस्तों, पूरा पीछे लगा हुआ है, उसके ऊपर गुटक रहा है, उसको मारेगा, टोका लगाएगा उसको। ये देखिए किस तरह से मादा बेचैन होकर भाग रही है। तो इससे ये निशानी क्या है, ये बोल रहा है कि वापस अपने घोंसले में जाओ, बोल रहा है कि वापस अपने घोंसले में जाओ। और इस तरह से ये ऐसा करता है। भाई इनको पकड़ के वापस अंदर डाल देते हैं। जाओ भाई जाओ 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 जाओ, अरे जाओ। अब ये देखिए दोस्तों, ने इसको वापस से अंदर डाल दिया है और आपने, अरे भाई कहाँ घुसी जा रही हो। तो देखिए दोस्तों, ने इसको वापस से अंदर डाल दिया है और ये किस तरह से घुटक रहा है। भाई बिल्कुल अग्रेसिव ये हो चुका है यहाँ पर। और ये देखिए मादा के ऊपर कैसे जाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों बस यही निशानी होती है। और ये हफ्ते में 10 दिन के अंदर अंडे यहाँ पर ले कर देंगे। अभी भी टाइम लगेगा दोस्तों, थोड़ा टाइम लगता है कुछ जोड़ों को। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए कि हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया है। और मोस्टली ऐसा क्या होता है, आपको मैं थोड़ी सी और जानकारी दे दूँ। कभी कभी ऐसा क्या होता है, जो फर्स्ट क्लच आता है हमारे कबूतरों का, हमारे पिजन का जो फर्स्ट क्लच आता है वो ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी मादा इमेच्योर होती, मादा की एज नहीं होती। क्योंकि हमको जो जोड़ा लगाना चाहिए वो मादा की एज कम से कम 7 महीने होनी चाहिए, और मेल की भी ऐसे ही हो। अगर से कम भी है मेल की एज तो चल जाता है, लेकिन मादा की कम से कम 7-8 महीने एज होनी चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, मादा कम एज की होती है तो हमारा फर्स्ट क्लच ख़राब हो जाता है। लेकिन आप सेकंड क्लच में अच्छा दाना पानी अगर देंगे तो दोस्तों वापस से इनका क्लच अच्छा सा निकलेगा, अच्छी मादा निकलेगी, अच्छी क्वालिटी निकलेगी। तो आपको ये ध्यान देना। और कभी कभी क्या होता है, जो फर्स्ट क्लच में अंडा होता है, पहला अंडा होता है या दूसरा अंडा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, लब्बड़ और बजरी के अंडे के बराबर। तो लोग घबरा जाते हैं, भाई इतना छोटा अंडा क्यों दे रही। तो दोस्तों कभी कभी होता है ऐसा, एक अंडा छोटा हो जाता है। तो आपको छोटा वाला अंडा हटा देना है या आपको दोनों अंडे हटा देने हैं
और नेक्स्ट क्लच में आपको जो है इंशाल्लाह 10 दिन बाद दोबारा से अंडे ले कर देगी। अब जब एक क्लच के अंडे हटा दोगे तुरंत, जैसे इसने अंडा दिया, एक अंडा दिया, फिर दूसरे दिन छोड़ करके एक दिन अंडा देते हैं, फिर दूसरे अंडा जब इसने दिया तो आप दोनों अंडे हटा देंगे, तो उसके 10 दिन बाद आप देखेंगे 10 से 12 दिन बाद ये दोबारा से अंडे ले कर देगी प्रॉपर। तो आप उसको रख सकते हैं, या आप उसमें से जो छोटा अंडा है वो हटा के एक छोटे अंडे को, एक ही अंडे को सेने के लिए रख सकते हो, उसमें से भी बच्चा निकल सकता है। तो दोस्तों आप ये देखिए यहाँ पर है। आई होप मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि ये मैं वीडियो जो है कम से कम सेकंड या थर्ड टाइम बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों मुझे जानकारी देनी चाहिए। बहुत से जो नए लोग हैं वो लोग इस मामले में फंस जाते हैं और उनका शौक ख़त्म हो जाता है कि यार अंडे बच्चे नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जब आपके लॉफ्ट में अंडे बच्चे आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा मोमेंट लगता है। जब आपके पिजन या आपके कोई भी बर्ड दोस्तों ब्रीडिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तब इनको डिस्टर्ब नहीं करते, यहाँ से हट जाते। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दे भाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। सब्सक्राइब करोगे तो ही तो अपने सेटअप को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।